सुल्तानपुर में कटा बड़ा बवाल, जहां कोर्ट का आदेश और खाकी की हनक सब हवा हो गए। सपा नेताओं की दबंगई के आगे जहां कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची टीम पर दबंगों ने कर दिया हमला। पुलिस की आंखों के सामने जमकर की मारपीट, जमकर धमकाते रहे दबंग, काटते रहे हंगामा, लेकिन पुलिस टीम बनी रही तमाशबीन। दरअसल सारा विवाद है सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गोलाघाट इलाके के एक मकान को लेकर, जहां समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता और चांदा से पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक पांडे और उनका परिवार पिछले 60 साल से किराए पर रह रहा था। मकान मालिक ब्रजेश बरनवाल, आलोक बरनवाल और शलभ बरनवाल पिछले 24 सालों से कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार कोर्ट ने मकान मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किराएदारों को मकान खाली करने का आदेश दे दिया, लेकिन सपा नेता अपनी दबंगई के आगे कोर्ट के आदेश को ही धत्ता बता देते हैं, तो मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है। 17 जनवरी को हाई कोर्ट ने पुलिस फोर्स के साथ मकान को खाली करवाने का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश को लेकर जब न्यायालय टीम पुलिस फोर्स के साथ 27 जनवरी को मकान खाली कराने के लिए पहुंची, तो सपा नेताओं के समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में खूब हंगामा काटा, जमकर धमकियां दी। बवाल के बाद सपा नेता अजय पांडे और उनके भाई अभय पांडे और उनकी मां की तरफ से लिखित तौर पर 4 दिन का मौका लेकर 31 जनवरी को मकान खाली करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन 31 जनवरी को जब फिर से मकान मालिक अपने मकान पर कोर्ट का आदेश लेकर कब्जा लेने पहुंचा, तो सपा नेता अभय पांडे उर्फ शिवम और उनके भाई अजय पांडे और उनके समर्थकों ने पुलिस और न्यायालय टीम के सामने ही मकान मालिक के चचेरे भाई और उनके सहयोगी की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित मकान मालिक आलोक बरनवाल ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पीड़ित मकान मालिक आलोक का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर उनको भगा दिया। अब पीड़ित मकान मालिक पक्ष सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह प्रकरण सुल्तानपुर गोलाघाट स्थित मकान नंबर 1093 का, जिसमें अशोक पांडे जी पूर्व विधायक और उनका परिवार किराए पे रहता था, हम इसके मालिक हैं। सन 2003 में इसका केस फाइल किया गया। काफी दबाव में रहते हुए केस को जो है लोअर कोर्ट से खारिज कर दिया गया। काफी दबाव था, बार बार जज साहब जजमेंट देने से भाग रहे थे। किसी तरह निर्णय हुआ तो वो खारिज कर दिया गया। फिर 2021 में अपर सिविल जज के यहाँ से हमारा केस अलाउ हुआ, खाली कराने का आदेश हुआ, जिसके एवज में विपक्षी पार्टी शिवम पांडे और अजय पांडे और अभय पांडे जी, ये लोग हाई कोर्ट में केस को लेके गए, जहां पे हमारा केस सन 2021 में 2025 में निर्णय हुआ और वहां से खाली करने का इनको आदेश दिया गया। उसके बाद इजराय में जज साहब के नामौजूदगी की वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको 30/9/2025 को परिसर को खाली करना था। इजराय की फाइलिंग फिर हमारी जो है जनवरी में आगे बढ़ी है। 23 जनवरी को खाली करने का आदेश दिया जज साहब ने। उसके बाद काफी ये लोग रुकावट डालते रहे। 27 जनवरी को हम लोग जो है खाली कराने गए अमीन के साथ, फोर्स के साथ, तो काफी विवाद किया गया। उसके बाद 4 दिन का समय मांगा गया कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे हम चाबी दे देंगे आपको। लेकिन 31 जनवरी को सुबह हम लोग पहुंचे हैं तो हम लोग के साथ पूरा मारपीट किया गया। मारपीट करने के साथ साथ धमकी दी जा रही थी कि खाली नहीं करेंगे, और मारे हैं हमें, हमारे सहयोगी को। इन लोगों ने कोतवाली गए तो कोतवाल साहब ने बोला कि चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। मैंने अमीन साहब से कहा कि ये लोग बहुत मारपीट पे उतारू हैं, हमको मकान पे पोजीशन नहीं लेना है अभी, आप कोर्ट में रिपोर्ट कीजिए पहले, फिर कार्रवाई के साथ आएंगे। तो कोतवाल साहब हमको धमकी दिए कि हम समझ रहे हैं आप पोजीशन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप जो है शुरू से बदनीयत हैं, ये वो करने लगे और हमको काफी धमकाए। फिर मौके पे पहुंच के एक 3-4 कमरे का हिस्सा जो है खाली कराकर हमको जबरदस्ती ताला बंद करवाए और उसके बाद कहे कि हाँ साइन करो, एक पेपर पे हमसे साइन करवाए और कहे अब आप जाइए, आपका काम हो गया।
आपको बता दें कि सपा के नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक पांडे की पत्नी निर्मला पांडे समाजवादी पार्टी से नगर पालिका सुल्तानपुर का चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके बेटे अजय पांडे सपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनके दूसरे बेटे अभय पांडे उर्फ शिवम जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एक तरफ सूबे की सरकार गुंडे माफियाओं और अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, वहीं उन्हीं की सरकार में सपा के नेताओं की गुंडाई देखने को मिलती है। पुलिस के सामने ही पेशे से व्यापारी इन लोगों की पिटाई कर दी जाती है। योगी की सरकार में सपा नेताओं का सिस्टम किस कदर से सेट है, उसकी बानगी देखने को मिलती है। उसकी पोल खोलकर रख देती है ये घटना। वहीं जब इस मामले पर सपा नेता अभय पांडे उर्फ शिवम से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मारपीट जैसी कोई घटना से ही इनकार कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि थोड़ी नोकझोंक जरूर हुई थी। वह इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक कई दफा पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश कर चुके हैं हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव, लेकिन पुलिस ने हर बार बात करने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब हाईकोर्ट के आदेश और पुलिस की मौजूदगी में ही दबंग कानून को हाथ में ले सकते हैं तो आम आदमी की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।